नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश टेलरिंग यूट्यूब चैनल। तो ये मैंने साड़ी में से ब्लाउज का कपड़ा निकाला था तो छोटा काट दिया था, तो ये फिर से अलग से मैंने इसको लिया। तो ये छोटा काटने से क्या है ना कि जो ब्लाउज का स्लीव्स या आस्तीन बनाते हैं उसमें कम पड़ता है, तब इसको हम उसमें जोड़ेंगे। तो हम पहले स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। मैं 12 इंची लंबा निकाल रही हूँ और इसमें दोनों साइड से एक आस्तीन में कपड़ा कट करके जोड़ूंगी। फिर इसके बाद मैं आस्तीन की कटिंग करूंगी। तब तक के लिए मैं कपड़ा निकाल ले रही हूँ। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है जो बैठता नहीं है, इधर उधर फिसलता रहता है। तो इसको बराबर करके मैं पिन लगा लेती हूँ और कपड़े को कट करके निकाल लूंगी। ये वीडियो मैंने बहुत दिन का बना रखा है, लेकिन क्या है कि इधर बहुत सारा शोर शराबा रहता है और मैं इसमें आवाज डालना चाहती थी, इसलिए मैं इसको बना नहीं पा रही थी शोर शराबे की वजह से। तो आज कोशिश कर रही हूँ। मैं इसकी लंबाई 12 इंची रख रही हूँ। मैं इसमें कहीं से मोड़ने ओढ़ने वाली नहीं हूँ। इसमें जो है आधा इंच ही मार्जिन लगेगा और जो आर्म होल से हम जोड़ेंगे। अब बाकी मैं नीचे से भी नहीं मोड़ने वाली हूँ। तो मैं इसको कट करके निकाल लेती हूँ। फिर आगे ब्लाउज की कटिंग करते हैं। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और ये जो मैंने कपड़ा अलग से निकाला हुआ है इसको रख देती हूँ। सिलते समय इसको कटिंग करके जोड़ूंगी और स्लीव्स की कटिंग करूंगी। इस तरीके से मैं इसमें जोड़ लूंगी जो 4 भाग होगा। इस ब्लाउज का मैं इलीज गला बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अस्तर पर कटिंग करती हूँ। तो ब्लाउज का आगे पीछे का भाग के लिए मैं पहले कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो हमको पहले देखना है कि लंबाई किधर से आ रहा है ब्लाउज का। अगर जिधर से छोटा होगा तो उधर से नहीं मोड़ेंगे, नहीं कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई बराबर आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं कपड़े को मोड़ लेती हूँ। अब जितना ब्लाउज का चेस्ट होगा उतना और 1 या 1.5 इंची 2 इंची जो भी मार्जिन रखना है उसको जोड़कर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको कपड़े को कट करके निकाल लेंगे। तो मैं 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ और 40 इंच चेस्ट, तो 11 इंची पर ही निशान लगा रही हूँ मैं। 2 इंच मार्जिन भी रखा जा सकता है। तो इस कपड़े को हमने जहाँ से निशान लगाया वहां से बराबर मोड़ लेते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हम इसको एक बार फिर से मोड़ लेते हैं ताकि जिससे चार तह हो जाएगा। तो ये जो मुड़ा हुआ मतलब जॉइंट वाला भाग है उसको अपने आगे रखेंगे। तो इसको मैं घुमा लेती हूँ। तो पीछे वाले भाग से आगे वाला जो भाग होता है उसको हम 1 इंच बड़ा रखेंगे और पीछे वाले भाग की जितनी लंबाई रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन जोड़कर और निशान लगा लेंगे। मुझे ब्लाउज को 14 इंच लंबा बनाना है तो मैं 15 इंच पर निशान लगा लूंगी और इस तरीके से मोड़ लूंगी। तो आगे का भाग थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं बस 1 इंच कपड़ा छोड़कर
और जो बाकी का कपड़ा है उसको कट करके निकाल लूंगी। तो चलिए अब हम जो है निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगा लेती हूँ। तो किसी के शोल्डर चौड़े रहते हैं, किसी के पतले रहते हैं, तो मेरा चौड़ा है तो मैं 5.5 पे निशान लगा रही हूँ। अगर पतला हो तो 5 पर लगाएं। और ये जो ब्लाउज का साइज है वो बनेगा 40 का चेस्ट पर बनेगा। और ये जो गला की गहराई है इसको मैं 5.5 ले रही हूँ। ज्यादा छोटा गला मुझे पसंद नहीं आता है। और मैं इस ब्लाउज को प्रिंसेस कट बनाऊंगी। और मैं नीचे से बेल्ट जोड़ने वाली हूँ तो इसलिए मैंने 1 इंच बड़ा लिया है। नहीं, प्रिंसेस कट ब्लाउज में आगे पीछे का भाग बराबर ही रहता है। ये जो आर्म होल है इसकी गहराई हम 6 इंच रख रहे हैं। इधर से भी हम माप लेंगे, 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ जो है हम इसको गोलाई दे देंगे। मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। ये 1 इंच या 1.25 इंच के जितना होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्लाउज अच्छी नहीं बैठती है। और ये बेल्ट लगाने के लिए मैं ऊपर से माप ले रही हूँ, 13.5 पर लगा रही हूँ। ये 13.5 पर निशान लगा ले रही हूँ। तो जो नीचे से कपड़ा बचेगा वो हमारा बेल्ट में आएगा। तो इस तरीके से मैं सीधी रेखा खींच लेती हूँ। अब मैं यहाँ से निशान लगा ले रही हूँ प्रिंसेस कटिंग करने के लिए। तो 4 इंची पर ले रही हूँ और 1.5 इंची इधर बढ़ा रही हूँ प्लेट्स के लिए। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ 1.25 इंची कर सकते हैं। मैं एक ही तरफ से रख रही हूँ और दोनों तरफ से होगा तो वो भी काफी बेहतर होता है। और ये जो प्लेट्स लगाना है तो मैं इधर से माप लेती हूँ। तो ये जो है मैंने 9.5 पे लगा लिया निशान। तो यहाँ से सीधा लेती हूँ और इस तरीके से यहाँ से राउंड लेकर यहाँ मिला लेती हूँ। इसको मैं 1.5 या 2 इंची तक सीधा लाइन खींच लेती हूँ, फिर इसको इस तरीके से मिला लेती हूँ। ये 9 इंच पे निशान लगाया है तो इस तरीके से सोच रही हूँ बनाऊं। तो इसको इधर से नीचा लेना पड़ेगा, इसे बनाऊंगी तो इस तरीके से नहीं बना रही मैं। तो मैं यहाँ से 9 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ और यहाँ से मैं आर्म होल तक मिला लेती हूँ। इस तरीके से मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसको। और ये जो है सारा निशान लग गया है तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो गला है इसको आधा इंच और छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा तो आधा इंच छोटा कर लेती हूँ। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं पहले आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ और जो पीछे का भाग है उसको आधा 1.25 इंच बड़ा रखते हैं। ये गला की कटिंग मैं सिर्फ आगे कपड़े में कर रही हूँ और आप चाहें तो इसको इस तरीके से बना के कर सकते हैं कटिंग, पर मैं सीधा ही कटिंग ले रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये कटिंग जो है हो चुका है। और अब मैं पीछे का जो गला है उसको बना लेती हूँ। तो इस गले के माप के बराबर ऊपर से ले लेती हूँ और मैंने ऊपर का गला जो है 2.5 इंच चौड़ा रखा है। तो नीचे का मैं 3 इंच रखूंगी।
ये जो ब्लाउज का यानी साड़ी का बॉर्डर है जो पीछे रखना है, उसका हम माप ले लेंगे, उससे 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। ये जो नीचे का भाग है और इसके ऊपर जो है हम इस तरीके से निशान लगाकर गला बना लेंगे। तो मैं गोल गला ही बनाने वाली हूँ, कोई डिजाइन विजाइन नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं गोल निशान लगा लिया है और मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरी कैंची खराब हो चुकी है तो अच्छे से कटिंग नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, अब ये जो है कपड़ा है तो इसको हम डबल मोड़ लेते हैं, उल्टी साइड से मोड़ेंगे। और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की तरफ से हम पीछे का भाग निकालेंगे। इसको हम इस तरफ रखते हैं और इसको हम इस तरफ रख के और इस कपड़े के ऊपर जो हमने कपड़े कटिंग किए हैं सारे कपड़े रख लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसको मैं एक एक पिन लगा लेती हूँ ताकि कटिंग करते वक्त सरके ना। पीछे का अगर सरकता है मतलब बड़ा लेना ही चाहिए, छोटा कपड़ा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आगे का जो है वो हमको खासकर गला बिल्कुल बराबर लेना है। बाकी सब छोटा बड़ा रहेगा तो बाद में हम कटिंग करके निकाल लेंगे। मतलब ये जो हम कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं उसको अस्तर से बड़ा लेना होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और थोड़ी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए, हमने सारे कपड़े कटिंग कर ली। तो अब ये जो है ये हमने निशान बनाया था, इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको रख देते हैं और अब हम सिलाई करेंगे तो इसकी वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे।